की बेसिक कोर नहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। लॉक लगेगा तो रोकेंगे ना अगले को, असल कहीं की कहीं रहेगी। फितना एक दफा आता है भैया। सही, अगर आज मेरी 200 की स्पीड पे गाड़ी नहीं लगी तो क्या इसका मतलब है कल भी नहीं लगेगी। आज आपकी मोटरवे पे गाड़ी इसका मतलब कल भी नहीं लगेगी। क्यों उन्होंने स्पीड लिमिट लगाई? क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस लिमिट तक के ऊपर कोलैटरल डैमेज इतना कम होगा, इस लिमिट पर इंसानी जान बचाई जा सकती है, माली नुकसान चाहे कुछ भी हो। इसलिए सुन्नत का लॉक लगाया कि भाई इसके अंदर दीन की बेसिक कोर नहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। और वो बेसिक कोर थी तौहीद, वो बेसिक कोर थी अल्लाह से ताल्लुक, वो बेसिक कोर था नफ्स परस्ती नहीं करना। और बिदत दरवाजा ही नफ्स परस्ती से खुलता है, कन्वीनियंस, कंफर्ट जोन्स। मकसूद वही दिखाया जाता है, ली ये वाली रूट जाता है। और फिर इसके बाद लोग कहते हैं इनको बिदत बिदत कहने का ना, इनको वैसे ही इनको शौक लगा होता है, बिदत पुलिस बनी हुई है। तो पॉइंट यहाँ पर ये भाई बिदत के ऊपर स्ट्रांगली इसलिए आता है क्योंकि लॉक लगेगा तो रोकेंगे ना अगले को, और जितना स्ट्रिक्ट लॉक होगा उतनी कम चांसेस हैं कि वो दूसरे रस्तों पे जाके कोई और नई चीज घड़ ले। ये भी तो हो सकता है कि भाई मैं यहां से जा रहा हूं, वो वहां से जा रहा है, वो भी उससे मिलती जुलती मंजिल पे पहुंच गया और वो उसको मंजिल मान ले, मंजिल वही थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गलत रस्तों पे जाने के बाद ना गलत मंजिलों को ही असल मान लेते हैं, और असल कहीं की कहीं रह जाती है। और यही हुआ, असल कहीं की कहीं रहेगी। और वद सुआ यऊक यऊस नसर जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर के नेक बुजुर्ग थे ना, वो असल बन गए और अल्लाह जो था वो सेकेंडरी हो गया। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सुब्हानहू व तआला मिन। इसलिए इसको हम यहाँ लेके आएंगे। अगर मेथोडोलॉजी का लॉक नहीं लगाएंगे ना, तो आप तो गए, आप गए, आपने जाके डिपार्टमेंट में काम निकाल लिया, ठीक है। और अगर आपने उस एसओपी को फॉलो नहीं किया, आपका भाई आएगा, वो शायद आप जैसा मजबूत ना हो, वो कहेगा चलो रिश्वत दे के भी काम निकाल लेता हूँ, क्या होता है, एक और स्लॉट खुल जाए। इसलिए हजरत उमर का एक बड़ा प्यारा जुमला है, सलफ सॉलिहीन का एक जुमला, फितना एक दफा आता है भैया, बंद कभी नहीं होता। बंद नहीं होता, फितना बंद नहीं होता कभी। फितना दबाया जा सकता, खत्म नहीं किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जितने फितने आए, वो उमर एक दरवाजा है जिसमें टूट जाएगा, बंद नहीं हो टूट सकता। गया उस दिन फितने टूट पड़ेंगे। यही हुआ है, फितने कंट्रोल किए जा सकते हैं, फितने दबाए नहीं जा सकते। एब्सोल्यूट गुड एस्टैब्लिश करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस जवाब में एक कमेंट है, गुड हो गया सर। यानी माशाल्लाह से जो है वो इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी जो है वो लोग एंगेज हुए हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह से हमें आज के वक्त में ऐसे ही जो है वो सलफ सालीन पे अमल करने वाले स्कॉलर्स चाहिए। अल्लाह ताला जी हम सबको इस्तकामत दे। मजीद आगे चलूं? शेख आप थके तो नहीं? मैं ऐसा ना हो कि नहीं मैं आई एम ऑल गुड। वैसे आपने जब सेशन क्लोज करना, आप अमीर है ना आज? नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। नहीं, हमने फंसाना ही आपको। हमारे यहाँ तो इमारत, अच्छा चले थोड़ा, तो इमारत उसको दी जाती है, इसको गड़वाना होता है। कॉम्पिटेंसी में थोड़ी इमारत मिलती। ये अब यहाँ पर जो है, क्योंकि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो और कर, कोई सोशल इशू उठाएं जिस पे लोगों को शक शुबा। शेख ये देखें, वालिदैन को भी आपने गारंटी नहीं देनी कि बच्चा आपके पास रहेगा नहीं रहेगा, गार्ड ऑनर भी डाउन नहीं करना। बच्चों ने भी जो है वो आपने इस तरह रखना ही क्यों है कि वो आपके पास ताक़यामत, इस तरह क्यों? शेख ताक़यामत नहीं, एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना। अब देखें सोसाइटी के अंदर एक बाप है, बाप ने अपनी पूरी जमा पूंजी जो है वो एक बच्चे पे इन्वेस्ट की है, ठीक है, और इन्वेस्ट किया है, उसको पढ़ाया लिखाया है, उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो है करोड़ों रुपए खर्च करके उसको एक काबिल बनाया है। आज उसके वालिदैन ने उस पर खर्चा किया और उसको तरबियत की है उसकी अच्छी। अब वो चाहते हैं कि बुढ़ापे में जब वो पहुंचे तो बच्चा उनकी खिदमत करे, बच्चा उनको पाले, जिस तरह उन्होंने रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ भी जो है कि अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम कर, इस तरह उन्होंने मुझ पे रहम किया। तो वालिदैन की एक उम्मीद होती है, बच्चे की उम्मीद होती है ना कि बुढ़ापे में मुझे संभालेंगे। अब अगर वालिदैन से मैं ये कार्ड ले लूं कि भाई हो सकता है ये बच्चा आपकी तरबियत करने के बाद भी आपके पास ना रहे। अब मैंने एक केस ऐसा देखा उस दिन काउंसलिंग के अंदर कि एक वालिदा है अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती हूँ, शादी नहीं कर रही कि कहीं ऐसा ना हो कि बीवी आके इसको मुझसे दूर ले जाए। ऐसे नहीं करना, ठीक है। सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि अगर मैं वालिदैन से भी कार्ड ले लूं, बच्चों से भी ले लूं, दोस्तों से भी ले लूं, गारंटी कार्ड जो है, तो इसके बाद यहाँ पर एक बंदा जो है वो कह रहा है भाई रिश्तों के अंदर अगर मैं फसाद को कैलकुलेट करने जाऊंगा, एक्सपीरियंसेस देखूंगा, दोनों तरफ बराबर बराबर है।
لو میرج ارینج میرج کو دیکھوں گا تو بہت ساری لو میرجز ہیں جو کہ ناکام ہو جاتی ہیں اور بہت ساری ارینج میرجز ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتی ہیں. دونوں کہیں پہ جو ہے وہ اگر ساس بہو کے پٹے دیکھے جائیں تو اکثر جگہ پہ ساس کبھی غلط ہوتی ہے, کہیں پہ بہو غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ بزنس اور جاب کے اوپر جائیں تو بہت سارے بزنس کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت ساری جابس بھی کامیاب ہو جاتی ہیں اور وائس ورسا چلتے رہتا ہے. مسئلہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی آپ نہیں, کوئی ایسا فیکٹر تو ہونا کہ فیصلہ کر شروع میں نہیں ہو, 5 سال 7 سال 8 سال کیا رہنمائی کریں. ابھی ایک بچہ 25 سال کا ہے, چلیں میں پھر should he go for arranged marriage or love marriage, اس کا ہم حل نکال سکتے ہیں. should he go for business or job. پہلی تو بات یہاں پر یہ ہے کہ دنیا میں ایبسولوٹ ڈیسیشنز لینے کی, ایبسولوٹ سائیکالوجی کے ساتھ ڈیسیشنز لینے والی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا, یہی نہیں ہونی چاہیے. جس وجہ سے ٹینشن اور سٹریس اور ڈپریشن آتا ہے نا, جو کنفیوژن اور ڈاؤٹس کے نام پہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ مائنس کر کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. اس طرح تو انسان میاں بیوی آپس میں مل ہی نہیں سکتے کہ مجھے کیا پتا معذور بچہ ہو جائے. صحیح. آپس کے پاس ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے. صحیح. ہمیں کیا پتا. تو جن لوگوں کو ڈسیبلڈ بچے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے کیا تھا, اور ہمیں تو اولاد ہی نہیں, تو ہم نے یہ سوچ کے شادی کی تھی کہ ہمیں اولاد نہیں ہوگی. یہاں بولے میں یشاء ناسوں, یہاں بولے میں یشاء السکور, اور یذبذم ذکرانوں ناسوں یجل میں یشاء وقیما واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو دونوں دیتا ہے, کسی کو بانچ کر دیتا ہے. اللہ جانتا ہے. پوائنٹ اینڈ میں کیا کہا, میں جانتا ہوں. آپ نے اس معاشرے کی تربیت کا سب سے بڑا ایسپیکٹ کمپرومائز کیا ہے, وہ ہے ہر مسئلے کے اینڈ اور شروعات کی بنیاد اللہ بنا دی. اب اس کے بعد مل گیا تو شکر ہے, نہیں ملا تو صبر ہے. دونوں فارم عبادت کی ٹاپ کلاس, جس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب بھی لکھی, طریق الہجرتین. یہی ہے نا, یہ دو ہجرتیں جو ہیں یہ صبر شکر پہ ان کی, جو صابرین شاکرین, صبر شکر صبر شکر صبر شکر ہی پورا دین کا خلاصہ ہے. میں صبر یقین بہت کرتا ہوں, آج صبر شکر کر لو. صبر کیا ہے کہ ظاہر کے اندر مجھے وہ پرابلم نہیں آئی اور باطن سے بھی پرابلمٹک. چلیں اس کو لیتے ہیں, کچھ لوگ حسین ہوتے ہیں لیکن اندر سے ذلیل ہوتے ہیں. صحیح. کبھی ہوتے ہیں خبیث ہوتے ہیں, اوپر سے جمیل ہوتے ہیں, اندر سے خبیث ہوتے ہیں. کچھ لوگ اوپر سے خبیث ہوتے ہیں, سیرت ہوں گے, امین ہوتے ہیں, امیر ہوتے ہیں. ہنس تو وہاں بھی جائے. ایسے حسن کا کیا کرنا ہے جو محبت کے اور شفقت کے دو جملے نہیں بول سکا آگے سے. صحیح. کیا کرنا ہے ایسے حسن جمال. اینڈ میں آدمی یہی کہے گا نا کہ بھائی تیری ظاہری حسن سے تو میں 6 مہینے میں بور ہو گیا ہوں, 70 سال میں نے تیرے اندر کی غلاظت کے ساتھ پال لیا. صحیح. میں نے کہا تھا نا اوپر سے بہت قابل دکھیں, بڑی ڈگریاں ہوں گی, بڑی ڈگریاں ہوں گی, بڑا یہ ہوگا, اندر سے اتنے سے 2 روپے کے نہیں انہوں نے آگے سے.